ज्योतिष एकाग्र चैनल से मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय एकदम नया है और इसका वीडियो आपने देखा होगा कम ही बनता है, तो आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आज का जो विषय है वो सर्प साप योग किसे बनता है, यानी कि श्राप जो देते हैं, पितृ श्राप, कोई से भी श्राप, तो सर्प यानी कि नाग का जो श्राप होता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। जन्म पत्रिका में सर्प साप योग कैसे बनता है। सर्प ऐसे, यदि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो राहु का जो मुंह होता है, वो राहु जो है वो जहर उगलता है, उसके मुंह से वायरल होता है। तो इसकी तुलना नाग से की गई, यानी कि सर्प से की गई है। और आप सभी जानते हैं कि नाग सर्प जो हो, सर्प योनि जो होती है, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो क्रोधित होते हैं, गुस्सा खाकर वो फुंकार मारते हैं। तो गुस्सा जो दिलाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो होता है मंगल ग्रह। तो सर्प साप योग कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और राहु और मंगल तो खास है ही सही, लेकिन जन्म पत्रिका की 12 स्थानों में से यदि हम 5वें स्थान की बात करते हैं तो ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य पाप की ओर इशारा करता है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया तो इस जन्म में आपको मिलेगा। कि हो सकता है ये सर्प साप योग जो है वो पिछले जन्म का ही प्रतिफल हो। तो ऐसे में जब भी जन्म पत्रिका में 5वां स्थान राहु मंगल तो है ही सही, अब इनको किस तरह से सेट किया जाए उसके बारे में बता रहा हूँ। जन्म पत्रिका का 5वां स्थान, यदि जन्म पत्रिका में 5वें स्थान पर राहु स्थित हो और साथ ही उस पर किसी भी प्रकार से मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं में से किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे में ये सर्प साप योग का निर्माण होता है। दूसरा जो सूत्र है ज्योतिषी वह है पंचम स्थान का स्वामी, 5वें स्थान का स्वामी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई भी हो सकता है। तो उसका स्वामी यदि राहु से युति बना ले और 5वें स्थान में शनि स्थित हो, साथ ही जब 5वें स्थान पर शनि स्थित होगा तो उसका चंद्रमा से या तो दृष्टि संबंध हो या फिर शनि के साथ चंद्रमा स्थित हो। तो अब मैंने बताया है 5वें स्थान का स्वामी, 5वें स्थान का स्वामी कोई भी हो सकता है और उस पे राहु की युति हो। 5वें स्थान का 12 स्थान है, किसी में भी 5वां स्थान का स्वामी स्थित हो और उसके साथ में राहु की युति हो। और साथ ही 5वां स्थान जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर शनि स्थित हो और शनि के साथ या तो चंद्रमा स्थित हो या फिर चंद्रमा की 7वीं दृष्टि उस पर पड़ती हो। तो ऐसे में ये सर्प साप योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पैरे की। तीसरे पैरे में होता है 5वें स्थान में मंगल की राशि। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर मंगल की राशि जो होती है 2 होती है, एक तो मेष राशि और वृश्चिक राशि। या तो 5वें स्थान पर मेष राशि हो या फिर वृश्चिक राशि हो, इनमें से एक भी स्थित हो और साथ में यहाँ पर राहु की युति हो, साथ ही बुध का दृष्टि संबंध हो या फिर राहु के साथ बुध स्थित हो, तो ऐसे में भी सर्प साप योग का निर्माण होता है। नेक्स्ट है चौथा, जन्म पत्रिका में संतान कारक जो माना गया है, पुत्र कारक जो माना गया है वो गुरु ग्रह माना गया है। गुरु जीव कारक है और ये संतान के सहायक है, तो संतान कारक गुरु ग्रह को हम मानते हैं। तो जन्म पत्रिका में 5वां स्थान जो है उसका कारक गुरु हुआ। तो अब हम बात करते हैं संतान कारक गुरु मंगल के साथ जन्म पत्रिका में कहीं पर भी स्थित हो। अच्छा देखिए आप, यानी कि संतान कारक गुरु मंगल के साथ स्थित हो और राहु लग्न में स्थित हो, साथ ही 5वें स्थान का स्वामी जो है वो दुख स्थान पर हो। एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ, जन्म पत्रिका का
संतान कारक ग्रह गुरु मंगल के साथ कहीं पर भी युति संबंध हो, जन्म पत्रिका के लग्न स्थान पर राहु स्थित हो और जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का स्वामी दुख स्थान 6, 8, 12 इनमें से कहीं पर भी स्थित हो, तो ऐसे में सर्प साप योग का निर्माण होता है। आपने सुना होगा कि जन्म पत्रिका में राहु 5वें स्थान पर होता है तो ऐसे में गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है, गर्भपात होता है और ऑपरेशन आदि होते हैं और संतान या तो विलंब से होती है या फिर होती है तो वह दुखदायी होती है। तो आज ये जो विषय है सर्प साप योग, वो इसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो सीधा सीधा आपके संतान पर पड़ता है, यानी कि आपका संतान योग में कितनी कठिनाई आएगी। यदि संतान आपके प्राप्त हो भी जाए तो वो संतान आपको दुख देने हो वाली होगी। उसकी इन की महादशाओं अंतर्दशाओं में वो तकलीफ़ देता है, यहाँ तक कि छोटी उम्र में बच्चों का मृत्यु होना यह भी सर्प साप योग का निर्माण करता है। तो सर्प साप योग से कुल मिलाकर संतान की तरफ से दुख या संतान का दुख वो हम इससे गणना करते हैं। अब हम उदाहरण से ज्ञात करते हैं। जन्म पत्रिका में हम सभी जानते हैं कि यदि हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो जन्म पत्रिका में प्रथम स्थान 1 यानी कि मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब यहाँ पर मेष राशि में राहु स्थित हो और 5वां स्थान जो होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वहाँ 5 लिखा हुआ आता है, तो 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य स्थित हो, ये सूर्य यदि 6, 8वें या 12वें स्थान पर स्थित हो, साथ ही संतान कारक ग्रह गुरु ग्रह, जो गुरु ग्रह है वो मंगल के साथ किसी भी स्थान पर स्थित हो, तो ऐसे में सर्प साप योग का निर्माण होता है। तो सर्प साप योग किस तरह से बनता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और कौन कौन से ग्रह उत्तरदायित्व हैं, और इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो सीधा सीधा आपके संतान प्राप्ति, संतान दुख, संतान की तरफ से कष्ट, किसी भी प्रकार से संतान में बाधा आदि का दुख आपको प्राप्त होता है। यह है सर्प साप योग। आज इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।